जियांग तो राजकुमार पर वारे वारे जा रहा था और कहता है, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, कितनी चिंता है, ये जानकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। पर फिर भी तुम्हारी शादी के बाद मैं नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। जियांग के चेहरे की मुस्कान एकदम से खत्म हो जाती है जब राजकुमार कहता है, नहीं, भले ही मेरी शादी क्यों ना हो जाए, तब भी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम ही रहोगे। जियांग हंसते हुए राजकुमार का सर सहलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, पर अपनी पत्नी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना, समझ गए? मैं तुम्हारा बिस्तरा जगा देता हूँ, आज तुम जल्दी सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। जियांग बिस्तरा जगाना शुरू कर देता है और राजकुमार उसे देखते हुए मन में कहता है, जियांग पेंग, असल में तुम्हारा भाई बिल्कुल भी अच्छा, प्यारा, सच्चा नहीं है। सच तो ये है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, यहाँ तक कि वो अपने सगे भाई का कातिल है। जब तुम्हें ये सच पता चलेगा तो तुम क्या करोगे? तुम बहुत ही सच्चे और अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत ही नरम है। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो सबसे पहले तुम मुझे पीटोगे और फिर कोई बहाना ढूंढोगे मुझे छोड़कर कहीं दूर जाने का। और हाँ, मैंने सिर्फ उसका कत्ल नहीं किया। उस रात जब वो मर गया था तो उसकी लाश पानी पर तैर रही थी और मैं खड़ा उसे देख रहा था, क्योंकि उसे इस तरह से देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। राजकुमार के कानों में आवाज पड़ती है, तुम राक्षस हो। राजकुमार कहता है, जियांग पेंग, मैं सच में मेरे माता पिता के कहे अनुसार एक राक्षस हूँ। ये राजमहल, ये हरम बहुत ही सर्द और बेरहम है। ये भरा पड़ा है खून और राक्षसों से, और उनमें से एक मैं भी हूँ। इस अंधेरी और नाउम्मीद भरी जगह में सिर्फ तुम हो मेरी रोशनी की किरण। इस बेअंत अंधकार में तुम एक मशाल की तरह हो, एक मरते हुए जुगनू की तरह हो। पर मेरे लिए ये काफी नहीं, आज से तुम मेरे भाई हो। राजकुमार को अपने बचपन का वो दृश्य याद आता है जब जियांग जेल से छूटकर वापस आता है और फिर उसे अंत में भाई स्वीकार करता है। राजकुमार के ख्याल खत्म होते हैं जब जियांग अचानक से उससे शतरंज की गोटियां छीन लेता है और कहता है, राजकुमार, सोने का समय हो गया है, अब ये मेरे पास हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हार मान लो और जाकर सीधा सो जाओ। राजकुमार कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जीत सकता हूँ। जियांग उसके सामने गोटियां उछाल रहा था और वापस बिल्कुल नहीं दे रहा था। उसे देखते हुए राजकुमार मन में कहता है, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता, मैं क्या करूंगा अगर तुम्हारी इन आंखों में मेरे लिए घृणा होगी। अगर ऐसा होगा तो मास्टर जाओ बहुत ही खुश होंगी। मैं सब कुछ हार सकता हूँ जियांग पेंग, पर तुम्हें नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ तो सच में मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सबको मार दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हें भी, और फिर उसके बाद मैं खुद को भी मार दूंगा। और ये नौबत ना आए, इसलिए मैं हमेशा तुमसे अपनी ये घिनौनी हकीकत छुपा कर रखूंगा। अपना असली चेहरा छुपाकर तुम्हारे सामने हमेशा अच्छा भाई बनकर रहूंगा। इंतजार करूंगा उस पल का जब तुम बिल्कुल चिंता मुक्त होकर मेरे सामने खुलकर पेश आओगे, और तब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा, और फिर हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।